बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अब जो जॉब्स अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो जॉब्स अनाउंस की गई है पीपीएससी के थ्रू। डिपार्टमेंट्स भी आपको बताएंगे कि किस किस डिपार्टमेंट की जॉब है, आपको एडवर्टीजमेंट नंबर भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये जॉब्स जो है वो पब्लिश किस दिन हुई है। अच्छा जी, पीपीएससी ने जो जॉब्स अनाउंस की है वो जॉब्स अनाउंस की है स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की और पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर जीबी की और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज डीटीएस पंजाब और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बहावलपुर की जॉब्स। इन डिपार्टमेंट्स में जॉब्स हैं। हम आपको पोस्ट भी बताएंगे कि किस किस पोस्ट की जॉब है। टेक्निकल ऑफिसर सॉफ्टवेयर की जॉब्स हैं, इंस्पेक्टर जीबी की जॉब्स हैं और असिस्टेंट की जॉब्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज में और डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। डिटेल शेयर करने से पहले, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर नई जॉब अपडेट जो है वो टाइमली पहुंच सके। इसके अलावा अगर कोई ऐसा दोस्त जिसको ऐसी जो एलिजिबल है ऐसी ही पोस्ट के लिए, तो उन तक भी ज़रूर हमारी ये वीडियो शेयर करें। व्यूअर्स, ये जो जॉब्स है पीपीएससी की ये अनाउंस की गई है 2 नवंबर 2023 को। और सबसे पहले हम चलेंगे स्पेशल ब्रांच की जॉब्स की तरफ ही। व्यूअर्स, स्पेशल ब्रांच में टेक्निकल ऑफिसर सॉफ्टवेयर की जॉब्स है। एक पोस्ट है ओपन मेरिट पे और कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन एक्सटेंडेबल है, मतलब 3 साल के बाद ये मजीद एक्सटेंड भी हो सकता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में, या आपने मास्टर जो है आईटी में किया हो, या आपकी बीसीएस ऑनर्स जो है 4 इयर्स की एजुकेशन हो सेकेंड डिवीजन के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही। नोट में ये कुछ डिटेल लिख रहे हैं कि अगर आपका किसी प्राइवेट एंटिटीज़ में एक्सपीरियंस है, मतलब आपने जो अपनी कोई जॉब की सर्विस की है प्राइवेट एंटिटी में, आपने सर्व किया है एज अ टेक्निकल ऑफिसर सॉफ्टवेयर ही, तो अगर तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो ये तभी उसी बेस पे ही काउंट करेंगे कि अगर वो जो एंटिटी है वो रजिस्टर्ड है एससीसीपी से या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, तो फिर ही उसका जो एक्सपीरियंस है वो ये कंसीडर करेंगे और ये उन्हीं को ही प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने क्वालिफिकेशन के बाद जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है इसी फील्ड में। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिक्वायर्ड है वो मेल की 40 इयर्स है मैक्सिमम लिमिट, और जो फीमेल है उसकी लिमिट 43 इयर्स है। किसी भी पंजाब के जो भी डोमिसल जो भी रखते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो पोस्टिंग आपकी होगी वो होगी जी स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर की। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। जो इसका रिटर्न आपका टेस्ट होगा वो 1 पेपर एमसीक्यू का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 90 मिनट्स उसका ड्यूरेशन होगा। और इसमें जो 80% क्वेश्चंस होंगे 100% में से वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और जो 20% है वो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। उसमें जो टॉपिक्स होंगे जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जोग्राफी, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू और एवरीडे साइंस। इससे रिलेटेड जो है वो 20% क्वेश्चन जो है वो आपसे किए जाएंगे। तो आप ज़रूर, अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो टेक्निकल ऑफिसर सॉफ्टवेयर से एमएससी कंप्यूटर साइंस है या आपने एमआईटी किया हुआ है या बीसीएस ऑनर्स है, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं हम चलते हैं सेकंड फेज़ की तरफ। सेकंड फेज़ में हमारे पास पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं और 86 पोस्ट है इंस्पेक्टर जीईबी की। क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन में किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एसएससी से रिकग्नाइज्ड हो, और मेल और फीमेल जो है उसकी एज लिमिट है वो 30 to 50 इयर्स होनी चाहिए। डोमिसाइल जो है पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करता हो, और इसकी जो पोस्टिंग है वो पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है, और मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कि इंस्पेक्टर जीबी के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। इंस्पेक्टर जीबी के लिए ओनली सब इंस्पेक्टर्स जो जीबी में वर्किंग कर रहे हैं जनरल एग्जीक्यूटिव ब्रांच में वो, और पंजाब पुलिस से जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसे सब इंस्पेक्टर्स जो सर्व कर रहे हैं एज अ सब इंस्पेक्टर जीबी और पंजाब पुलिस में, तो वो दोनों इसके लिए अप्लाई करने के अहल होंगे इंस्पेक्टर जीबी के लिए। और इसकी मज़ीद डिटेल हम आपसे शेयर करते चलते हैं
कि ऐसे सब इंस्पेक्टर्स जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के रैंक पे अपनी 5 साल सर्विस कंप्लीट की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद सब इंस्पेक्टर के रैंक पे एटलीस्ट उनकी 5 इयर्स की सर्विस के साथ साथ उनके खिलाफ किसी किस्म की 2 साल के अंदर एज अ सब इंस्पेक्टर कोई मेजर पेनल्टी या माइनर पेनल्टी जो है वो ना हो। उसके अलावा 2 साल से ज़्यादा का पीरियड जो है उन्होंने स्पेंड किया हो किसी भी फील्ड असाइनमेंट्स में, पंजाब में कहीं पे भी, और वो इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। और प्लस कि ऐसे सब इंस्पेक्टर्स जिन्होंने कोई कोर्सेज क्वालिफाई किए हों, चाहे वो रिलेट करते हो ऑपरेशन से, इन्वेस्टिगेशन से या इंटेलिजेंस फंक्शनल से, तो वो इसके लिए अहल है अप्लाई करने के। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ कि अगर आपका रिटन टेस्ट होता है तो वो कैसे होगा। पीपीएससी ने जो है इसका जो रिटन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा। तो पीपीएससी ने इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक आपका पार्ट है ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक आपका पार्ट है सब्जेक्टिव पार्ट। इसका टाइम ड्यूरेशन जो है टेस्ट का वो होगा 3 आवर्स। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में और 25 मार्क्स के ही होंगे। हाँ, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, तो आपने बड़े ध्यान से इसको फिल आउट करना है। 30 मिनट्स का ड्यूरेशन का ये टेस्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप में आपका क्या होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 15 होंगे उर्दू में, किसी भी किस्म की चॉइस नहीं होगी उसमें। 75 मार्क्स का वो पेपर होगा और उसका जो ड्यूरेशन है वो होगा 2 घंटे 30 मिनट। ऐसे कैंडिडेट्स कि जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई करें, लेकिन उन्होंने टेस्ट प्रिपरेशन भी इसके साथ साथ करनी है। अब नोट में कुछ डिटेल लिख रहे हैं कि एक कैंडिडेट जो है अगर वो 40 मार्क्स ले लेता है तो 100 में से, तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और ये जो 5 कैंडिडेट्स जो हैं जो भी पास करेंगे वो एक सीट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स को कंसीडर करेंगे, जो नेक्स्ट वगैरह टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए पीपीएससी की पॉलिसी के मुताबिक बुलाए जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फेज की तरफ। थर्ड फेज की कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज की जो डीटीएस की जो पंजाब की जॉब्स है उसकी तरफ। असिस्टेंट की पोस्ट है BS16 की, कॉन्ट्रैक्ट बेस की है 3 साल के लिए, और एक्सटेंडेबल तो उम्मीद है होता ही है। एक पोस्ट है ओपन मेरिट की, और मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट व्यूअर्स जिसकी भी होना ज़रूर उसमें अप्लाई किया करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो यही सोचकर अप्लाई नहीं करते कि भाई एक पोस्ट है उसके लिए क्या अप्लाई करना है। लेकिन ऐसी पोस्ट जैसे आप सोच रहे हैं ना, वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो यही माइंडसेट रख के नहीं अप्लाई करते। तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि आपका चांस उसमें बन सकता है। अगर आप एलिजिबल भी हैं, आपके पास एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है, तो आप ज़रूर ऐसी पोस्टों के लिए अप्लाई किया करें। लक का कहीं पता नहीं लगता कि क्या पता उस एक पोस्ट के लिए आप ही सिलेक्टेड हो जाए। मेल और फीमेल जो है उनकी एज जो है 35 ईयर्स मेल की और फीमेल की 38 ईयर्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपके पास पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है वो डोमिसाइल हो सकता है, और आपकी जो पोस्टिंग है वो पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ के रिटन टेस्ट के लिए इसका सिलेबस क्या होगा। 1 पेपर एमसीक्यूज लेवल का टेस्ट होगा, 90 मिनट्स उसका ड्यूरेशन होगा, और जो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा उसके जो क्वेश्चन हैं वो जनरल नॉलेज से, पाकिस्तान स्टडीज़ से, करंट अफेयर्स से, इस्लामिक स्टडीज़ से, और जोग्राफी से, बेसिक मैथमेटिक्स से, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज से रिलेट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ फेज के अगर तरफ हम चलें तो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बहावलपुर की जॉब्स हैं, असिस्टेंट की ही जॉब्स हैं, और ये रेगुलर बेसिस की जॉब्स हैं। 7 पोस्टें हैं, इसमें चांसेस ज़्यादा हैं। ओपन मेरिट की 6 हैं और स्पेशल पर्सन के लिए एक सीट है। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है मेल के लिए है 30 ईयर्स और फीमेल के लिए है 33 ईयर्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल जो है वो बहावलपुर का है। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे जो बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहावलपुर वाले लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उसमें किसी तरह का कभी कंपटीशन बाहर किसी भी सिटी का नहीं होगा। तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी जो है डिप्टी कमिश्नर के जो ऑफिस है, ठीक है, और या तहसील लेवल के जो ऑफिस है उसमें ही आपकी पोस्टिंग की जाएगी। जो टेस्ट है आपका वही 1 पेपर एमसीक्यू लेवल का टेस्ट होगा आपका, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स उसके लिए ड्यूरेशन होगा, और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, पाक स्टडी के, करंट अफेयर के, इस्लामिक स्टडीज़ के, इंग्लिश के, मैथ्स के, कंप्यूटर स्किल्स के, और एवरीडे साइंस से और उर्दू से ताल्लुक़ रखेंगे।
अब हम इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको बताते चलते हैं, जिसमें हम आपको क्लोजिंग डेट भी बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आपने इसकी फ़ीस भी सबमिट करवानी है, फ़ीस कितनी है, ये भी आपको कंप्लीट डिटेल देते चलते हैं। व्यूअर्स, जनरल इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास सबसे पहले ये है कि आपने इसमें जो अप्लाई करना है वो पीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना है। एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑनलाइन ही आपने सबमिट करवानी है। इसके अलावा आपने जो अपनी फ़ीस है वो वन लिंक के ज़रिए सबमिट करवानी है। वो आप इजी पैसा भी करवा सकते हैं, अपनी मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं और जैस कैसे भी कर सकते हैं। इसमें जो टेक्निकल ऑफिसर की सीट थी सॉफ्टवेयर वाले की, जो हमारे पास स्पेशल ब्रांच की सीट थी, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि उसका जो एक्सपीरियंस है, पीछे वाली बातों को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, जो उन्होंने देना है, अगर वो प्राइवेट एंटिटी से उनका कोई एक्सपीरियंस है, उन्होंने सर्विस की हुई है प्राइवेट एंटिटी में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनका वहाँ का, तो उन्होंने उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर इनको देना है ताकि इनके पास कोई प्रूफ हो। अदरवाइज़ अगर उनके पास नहीं होगा तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अप्लाई करने के बाद एनओसी के लिए अप्लाई ज़रूर कर देना है ताकि इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास एनओसी अवेलेबल हो। अब चलते हैं इसकी क्लोजिंग डेट की तरफ कि आपने एप्लीकेशंस जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो कब तक सबमिट करवानी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने की लास्ट डेट जो है वो है 17 नवंबर। आपने 17 नवंबर 2023 से पहले पहले इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है। बहुत दिन है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अपनी फ़ीस सबमिट करवाएँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करें। अगर एडिटिंग की भी ज़रूरत है तो आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं पीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर 17 नवंबर से पहले-पहले। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पोस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।